अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर हमल के दौरान कोई हामला खातून गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए। हमल का टाइम पीरियड 9 माह पर मुश्तमिल है। ये एक क्रूशियल टाइम पीरियड है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। हम डॉक्टर्स चेकअप के दौरान 9 माह को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिसमें पहले 3 महीने जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, बीच के 3 महीने जिसमें हमल का चौथा, 5वां और 6ठा महीना आता है उसे हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और आखिर के 3 महीने जिसे 7वां, 8वां और 9वां महीना कहा जाता है उसको हम लास्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगर कोई हामला खातून हमल के पहले 3 माह के दौरान फिसल कर गिर जाती है तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है। हामला खातून के शुरू के 3 माह में जो यूट्रस या बच्चेदानी है वो पेल्विक बोन के अंदर होती है। इस दौरान हामला खातून अगर स्लिप हो जाती हैं या गिर जाती हैं तो इसका बच्चे को नुकसान होने का ख़तरा बहुत कम है। लेकिन अगर हामला खातून पेट के बल और बहुत ज़ोर और शिद्दत के साथ गिरती हैं और चोट डायरेक्टली पेट के निचले हिस्से पे लगती है तो ये हमल के ज़ाया होने की एक वजह हो सकती है। अगर हमल के पहले 3 महीनों में हामला खातून को खून पड़ने लग जाता है या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उससे हमल की प्रोग्नोसिस बहुत बुरी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ज़ाया हो सकता है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी करना पड़ सकता है। इसी तरीके से हम आगे हमल के चौथे, 5वें और 6ठे महीने की बात करते हैं। इस दौरान औरत की जो यूट्रस है वो पेल्विक बोन से ऊपर ग्रो करती है और जो बेली बटन या अम्बलाइकस तक वो आ जाती है। इस दौरान हामला औरत का जो है वो गिरना बच्चे के लिए या माँ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब अगेन अगर हामला औरत साइड के बल गिरती है, दाईं या बाईं करवट, या पीछे की तरफ कमर के बल गिरती है तो ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। लेकिन हामला औरत का हमल के चौथे, 5वें या 6ठे महीने में पेट के बल गिरना ख़तरनाक हो सकता है। फिर हम बात करते हैं हमल के आखिरी 3 महीने की। इसमें जो है वो यूट्रस और बच्चा ग्रो कर चुका होता है और ज़ीफ़ी स्टर्नम, डायफ्राम या आप ये कहें कि स्टमक के लेवल तक बच्चा आ चुका होता है। ये टाइम पीरियड जो है वो सबसे क्रूशियल टाइम पीरियड है। इस दौरान अगर कोई हामला औरत गिरती है तो ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। इसके अंदर आवल अपनी जगह से उखड़ सकती है, जो पेट के रास्ते जो है वो औरत को दर्द शुरू हो जाता है पेट में, कमर में। ये जो है पीवी ब्लीडिंग यानी खून पड़ने की एक वजह बन सकती है। फिर जो है वो औरत के स्लिप होने से, गिरने की वजह से वाटर बैग या बच्चे की थैली फट सकती है, जिसकी वजह से पानी ज़ाया हो जाता है। इसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी यानी वक्त से पहले औरत को दर्दें शुरू हो सकती हैं। तो ये तमाम वजूहात जो हैं वो बच्चे को या माँ को नुकसान दे सकती हैं। तो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, अगर दौरान हमल कोई भी हामला खातून गिर जाती है तो सबसे पहले आप उसको सेफ जगह पे ले जाएं। यानी अगर वो सीढ़ियों से गिरी है या वो किसी पानी वाली जगह पे स्लिप हुई है तो उसको उठा के कमरे में ले जाएं, उसको आराम से बेड पे लेटाएं। अगर इसके साथ हामला खातून को सिर्फ दर्द महसूस हो रहा है और खून बज़ाहिर नहीं पड़ रहा, उस सूरत भी उसको लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसका अल्ट्रासाउंड किया जाए। बाज़ दफ़ा बज़ाहिर खून वजाइना से नहीं आ रहा होता लेकिन कंसील्ड ब्लीडिंग होती है जो यूट्रस के पीछे होती है, जो कि बच्चे को या माँ को नुकसान दे सकती है। दूसरी सूरत ये होती है कि नीचे गिरने के बाद औरत को जो है वो तेज़ी से खून आना शुरू हो जाए। उस सूरत में भी आपने अस्पताल की तरफ रश करना है। हॉस्पिटल के अंदर आप जब जाएंगे तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी। अगर सिर्फ ब्लीडिंग है और बच्चा बिल्कुल ठीक है अल्ट्रासाउंड पे, उस सूरत में डॉक्टर आपको इंजेक्टेबल्स या मेडिकेशंस देंगी ताकि आपकी ब्लीडिंग को रोका जाए और आपकी प्रेगनेंसी को जो है वो कंटिन्यू रखा जाए, बच्चा जो है वो आपका वायबल अगर है। और तीसरी सूरत ये है कि अगर बच्चे को इससे कोई नुकसान होता है या औस का मुंह खुल जाता है या बच्चे के पानी की थैली फट जाती है और ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है तो डॉक्टर जो है और आप
टर्म के भी करीब हैं, यानी आपका जो है वो बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, तो उस सूरत में जो है वो डॉक्टर जो है वो डिलीवरी को या बच्चे की पैदाइश को प्लान भी कर सकती हैं। तो अगेन अगर किसी भी खातून को दौराने हमल वो स्लिप हो जाती हैं या वो गिर जाती हैं, चाहे उनको पेन है या नहीं है, चाहे उनको ब्लीडिंग है या नहीं है, चाहे उनको खुल के पानी पड़ा है या नहीं पड़ा, इन तमाम सूरतों में हामला खातून को चाहिए कि वो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना तफसीली चेकअप कराएं। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।